बाकी तुम्हारा काम है कमेंट्स में ऑफेंड ना होना। एंड नाउ लेट्स गेट बैक टू बिजनेस। तो पिक्चर चालू होती है कुरुक्षेत्र वॉर के टाइम पे, मतलब महाभारत के काल में ज्यादातर योद्धाओं की मृत्यु हो गई थी एंड वहां की जमीन खून से लथपथ थी। तभी आते हैं अश्वत्थामा एक यंग अमिताभ बच्चन, जो पत्ते को निकाल के उसमें कोई मंत्र जपते हैं एंड उसे ब्रह्मास्त्र में तब्दील कर देते हैं एंड उसे सीधा फायर करते हैं। उत्तरा जो अभिमन्यु की पत्नी थी, उसकी कोख में वो ब्रह्मास्त्र जाके लग जाता है एंड उसकी कोख में पांडवों का वारिस था। तो इस चीज को देखकर श्री 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 कृष्ण वो आकर अश्वत्थामा को कहते हैं कि उसके इस प्रयास से वो गुरु द्रोण के पुत्र के नाम पे कलंक है। लेकिन अश्वत्थामा को लगता है कि गुरु द्रोण की मृत्यु कृष्ण रोक सकते थे, लेकिन बात यह है कि उन्हें उनके कर्मों का फल मिला था एंड अश्वत्थामा ने एक नवजात शिशु पे वार किया। तो कृष्ण उन्हें श्राप देते हैं कि वो कभी भी मर नहीं सकते, यानी कि कलयुग के अंत तक वो जिंदा रहेंगे। एंड अगर उन्हें प्रायश्चित करना है तो कलयुग के वक्त तो जब वायु में विष होगा और धरती पे अंधकार, तब विष्णु जी स्वयं एक अवतार लेंगे एंड उस युग में कली इनका जन्म रोकने जितना शक्तिशाली होगा। तो उस गर्भ की रक्षा करना अश्वत्थामा का फर्ज है एंड जब समय आएगा तो उसकी ये शिवमणि उसे खुद ढूंढ लेगी। तो अब सीन शिफ्ट होता है कुरुक्षेत्र के युद्ध के 6000 साल बाद, जब यहाँ सब चीजें अब काफी ज्यादा बदल चुकी है। ऑलमोस्ट हर चीज यहाँ फ्यूचरिस्टिक हो चुकी है एंड यहाँ पर कॉम्प्लेक्स नाम की एक जगह है जहाँ पे सब कुछ मिलेगा। धरती से छीनकर यहाँ पे सारी चीजें रखी गई है एंड यहाँ पे एंट्री सिर्फ तभी मिलती है जब तुम्हारे पास होगा 1 बिलियन पैसा, 1 मिलियन यूनिट्स यहाँ की करेंसी। लेकिन बाहर हर जगह यहाँ पे लोग खाने के लिए तरस रहे हैं एंड अब इस वर्ल्ड का आखिरी शहर का नाम है काशी एंड यहाँ पे राज चलता है सुप्रीम यास्किन का, जिसने कॉम्प्लेक्स को बनाया था। तो यहाँ पे 2 बच्चे काशी आ रहे होते हैं इंक्लूडिंग दिस बूढ़ा अंकल एंड ये सस्ते विलन्स विद वियर्ड लुक्स यहाँ पे लड़की ढूंढ रहे होते हैं जो कि फर्टाइल है, क्योंकि यहाँ पे इनफर्टिलिटी पीक पे है एंड भगवान भी यहाँ अलाउड नहीं है। ये बच्चा जो कि बच्चा नहीं बल्कि एक बच्ची है, आई मीन ये एक लड़की है जो लड़का बन के घूम रही है, क्योंकि कौन बनेगा साला एक्सपेरिमेंट इनका। तो ये दूसरा बच्चा जो वाज ट्राइंग टू बी अ स्नेच, इसका नाम बता देता है, लेकिन बूढ़ा अंकल इसे बचा लेते हैं एंड ये इस लड़की को लेके एक जगह पे जाते हैं जहाँ बूढ़ा अंकल के आदमी होते हैं एंड इन सबको रेबल्स कहा जाता है और ये लोग शंबाला नाम की जगह से आए हैं एंड इनके पास एक मणि है जिससे संकेत मिल जाएगा कि भाई भगवान आने वाले हैं एंड वो किसी लड़की की कोख से ही आएंगे। तो यहाँ पे इनके पास आती है मृणाल ठाकुर जो कि पेट से है, बट सैडली उसकी कोख से भगवान का जन्म नहीं होने वाला एंड तभी वह हमला हो जाता है रेडर्स का एंड बुढ़ाओ और मृणाल ठाकुर को पकड़ लेते हैं एंड बाकी सारे लोग निकल जाते हैं। अबे सालो तुम लोग यहाँ इस अंकल को नहीं बचा पाए शे। एंड यहाँ पे इन्हें ले जाया जाता है पिछली 3-4 पिक्चरों में नेगेटिव कैरेक्टर का रोल करने वाले स्वास्था चैटर्जी एंड इस बुढ़ाओ को पूछते हैं, ए बुड्ढे शंबाला किधर है? तो ये बोलता है नहीं बताऊंगा। ओके फिर ये ले मार दिया इसको। अभी क्या आदमी है लिटरली, तेरे को एक फर्टाइल लड़की मिली एंड उसके पेट में बकायदा एक बच्चा भी था एंड उसको तूने मार डाला शे। ऐसे तो यहाँ पे कोई सेफ नहीं है। तभी इस बुढ़ाओ के गैजेट से वो एक आंटी दिखाई देती है जो बोलती है कि भाग यहाँ से भोसड़ी की। जिसको देख के स्वास्था चैटर्जी, जिनका नाम मानस है फिल्म में, यू नो मानस, वो इसको देख के अपनी ठरक जगाने लगता है। तो ये इस अंकल को भी मार देता है एंड बाकी बचे हुए रेबल्स को पकड़ने के लिए 5000 यूनिट्स का इनाम रखता है, जिसमें से एक रेबल यही रह जाता है। अबे साले इसको रेबल किसने बनाया, आईडी चेक करो इसकी। एंड ये रेबल जाके मिलता है वन एंड ओनली रेबल स्टार प्रभास को, जिसका नाम है एंड इसके पास एक बढ़िया सी कार है शायद एंड इसमें एक एआई असिस्टेंट भी है जिसका नाम है भुज्जी। लेकिन ये भाई साहब बहुत आलसी है। इन शूज को चार्ज करना था ना। तुम्हारे शूज तुम चार्ज करो। लेकिन एक्स्ट्रा 5000 यूनिट्स का नाम सुनते ही रेडर्स को पेल देता है एंड ये रेबल को अपने पास रखता है। चीटिंग करता है तू। वहाँ दूसरी तरफ एंट्री होती है मिसेस रणवीर सिंह की, जो कि एक लैब में एक नौकरानी जैसे काम करती है एंड इसका नाम समेटी है या फिर सुमति, वैसे हम सुमति ही बोलेंगे। बट ये अपनी इस लाइफ से काफी ज्यादा बोर्ड है, क्योंकि ना अच्छा खाना ना चैन की नींद एंड ऊपर से कुछ हवस की भूखे लोग भी बैठे हैं इधर। तो पता चलता है कि लैब्स में फर्टाइल लड़कियों को ला के उनके ऊपर एक्सपेरिमेंट होता है एक सीरम के लिए जो सुप्रीम यास्किन को चाहिए। बट ये इस एक्सपेरिमेंट का फॉर्मूला इतना ज्यादा पावरफुल है कि लड़की इस फॉर्मूले को अपने पेट में 3 महीने से ज्यादा देर तक रख नहीं सकती एंड वो बकायदा इनफर्टाइल भी हो जाती है। ये तो सब गुंडा लोग रे भाग रे।
तो ये डॉक्टर या फिर साइंटिस्ट आई डोंट नो, ये मानस के साथ मिलके इस आई डोंट नो हुई जी पंडित बाबा, तो ये इसके पास जाते हैं एंड ये इनको सीधा सुप्रीम यास्किन के पास लेके जाता है एंड डॉक्टर साला इस यास्किन को मारना चाहता था एंड यास्किन और कोई नहीं, ये है कमल हसन। Yes, exactly. तो यास्किन इसका ढोल बजा के इसको टपका देता है फॉर बीइंग अ स्टिच। दूसरी तरफ भैरवा इस रेबल को उसका लास्ट मील खिलाने लाया होता है एंड यहाँ पे एंट्री होती है सरप्राइज राम गोपाल वर्मा की, जो कि एक होटल ओनर है एंड इसे कॉम्प्लेक्स का अंडा 5000 यूनिट्स में बेच देते हैं। अबे लाइक क्या हो रहा है यहाँ पे? अबे साले तेरे खुद के अंडे 6 करोड़ के है, उसको बेच दे, ये अंडा क्यों खरीद रहा है? लेकिन इसका बचपन से ही ड्रीम है कि इसको कॉम्प्लेक्स जाना है क्योंकि कॉम्प्लेक्स में सब मिलता है भाई। एंड बचपन से सब लोगों ने अबैंडन किया था इंक्लूडिंग इस टीचर जो कि सरप्राइज दुलकर सलमान है। इसीलिए इतना सेल्फिश है और सिर्फ खुद के बारे में सोचता है। इनफैक्ट उसने कईयों से उधार लेके बैठा है, जिसमें से एक है ब्रह्मानंद जिसके घर में रहता है, आई मीन रेंट नहीं दे रहा है जैसे तुम लोग नहीं देते। एंड इसकी गर्लफ्रेंड है दिशा पतानी जो इससे बहुत प्यार करती है, लेकिन ये भाई साहब उसके साथ सिर्फ यूनिट्स के लिए प्यार करते हैं। ये तो बिल्कुल जेंजी की लड़कियों की तरह हो गया बे। अगर मेरी गर्लफ्रेंड ऐसी होती ना और ऐसे ख्याल वाली होती तो भाई साहब उस पर पैसा मैं लुटाता। तो मैडम जी की जॉब लग चुकी है कॉम्प्लेक्स में, तो ये भाई साहब चमड़ी की तरह लग जाते हैं उसके पीछे बोलने की हमको ले चलो प्लीज। तो ये बोलती है ओके फैम। तो ये लोग कॉम्प्लेक्स के जनरेटर रूम में जाते हैं जहाँ पे ये लोग काम करने वाले हैं एंड ये लोग काम करने की जगह ये चूतिए साले हरामखोर ये लोग कॉम्प्लेक्स घूम के आ जाते हैं। साले का खोपड़ी तोड़ साले का। वहाँ पे घटिया सा आइटम नंबर पे डांस करके प्रभास को निकाल देते हैं कॉम्प्लेक्स से क्योंकि उसका टाइम पूरा हो गया। वहाँ दूसरी तरफ हमें पता चलता है कि ससुरा सम 80 पेट से है। तो बेसिकली ये भी एक एक्सपेरिमेंट का हिस्सा थी बट ये फेल हो गई। बट कुछ टाइम बाद इसे कुछ महसूस होने लगा तो पता चला कि एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल हो गया। लेकिन ऐसे ये 5 महीने से इस पेट को छुपाए रखी है ताकि किसी को पता ना चले। तो यहाँ पे ये लड़की आती है एंड इसको याद रखना नहीं, एंड ये सब देख लेती है एंड ये बोलती है कि सुनो ये बच्चा एक्सपेरिमेंट है, इसको दे दो और कॉम्प्लेक्स में ऐश से रहो। बट शी डजंट वांट टू गिव इट क्योंकि ये बच्चा इसका है। एंड जब ये लैब वाला गार्ड इसके साथ बदतमीजी करने लगता है तो रिवील हो जाता है इसका पेट एंड दिस गर्ल टर्न्स आउट टू बी अ बिगेस्ट सांप एंड ये इसको पकड़वा देती है एंड इसको डाल देते हैं एक्सट्रैक्शन चेम्बर में जहाँ इसके बच्चे को मार के सीरम निकाला जाएगा। दूसरी तरफ ये बच्ची जो कि लड़का बनने का नाटक कर रही थी रेड बस से भागा के एक मंदिर में पहुंच जाती है एंड यहाँ पे जाके छुप जाती है। तभी यहाँ पे एंट्री होती है सरप्राइज लॉर्ड अश्वत्थामा की, जो इतने सालों से तपस्या कर रहे हैं और अपने संकेत का वेट कर रहे हैं एंड ये इस रॉबर्ट को यही पेल देते हैं क्योंकि ये आके इनकी तपस्या भंग कर रहा था। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। एंड ये बच्ची सवाल पूछ के उसका दिमाग खराब करिए, अरे अबे इसका मुंह बंद करो यार स्टेपलर मार के। तो वहाँ सुमति का एक्सट्रैक्शन शुरू हो जाता है एंड वहाँ तभी लाइट चली जाती है। ये दोनों काम चोर की वजह से वहाँ पे लफड़ा होगा लाइट में एंड सुमति ड्रेनेज के थ्रू वहाँ से बाहर निकल रही होती है कि तभी ये स्निच वाली लड़की आके उसे बचा लेती है एंड पता चलता है कि ये भी एक रेबल है फ्रॉम शंबाला। एंड एक्सट्रैक्शन चेम्बर में सीरम का सिर्फ एक ड्रॉप होता है एंड इस लड़की ने ऑलरेडी अपने शंबाला के मेंबर्स को कॉल कर दिया जो आके उसे यहाँ से बचाएंगे। दूसरी तरफ वहाँ प्रभास इस व्हील को गिरने से बचा लेता है एंड उस व्हील के पीछे स्वयं भगवान होते हैं। वाओ, इस पॉइंट को याद रखना। दूसरी तरफ अश्वत्थामा को भी संकेत मिल चुका है एंड उसकी शिव मणि भी उसको मिल जाती है जिसके चलते उसको पावर्स मिल जाती है। अच्छा, तो वो बुड्ढे के हाथ में जो मणि थी वो यही शिव मणि थी। अच्छा। तो सुमति कॉम्प्लेक्स से भाग निकलने की कोशिश करती है लेकिन वहाँ पे आग लगने लगती है। तो ये मैडम आंखें बंद करके वहां से निकलने लगती है एंड भाई साहब इसको कोई खरोच भी नहीं आती एंड ये जिंदा बच जाती है। ऑब्वियसली यार, जिसके पेट में स्वयं भगवान हो उसको कौन वैसे मार सकता। टेंशन नहीं लेने का अपू ने। तो शंबाला के रेबल सुमति को ले जाते हैं। बाय द वे मैं बताना भूल गया लेकिन कॉम्प्लेक्स के पंडित या बाबा आई डोंट नो व्हाट इज ही, इसको एक धनुष मिलता है जो कि और कोई नहीं बल्कि वही गांडीव धनुष है जो अर्जुन ने यूज किया था महाभारत में। एंड इस सीन के बाद अचानक से इस धनुष में पावर आ जाती है एंड इसे कोई भी नहीं उठा सकता एंड जो उठाएगा उसकी गांड फट जाती है। तो अब कॉम्प्लेक्स वाले इस लड़की के ऊपर बाउंटी लगा देते हैं पूरी 1 मिलियन यूनिट्स का एंड प्रभास इसी के पीछे लग जाता है क्योंकि उसको कॉम्प्लेक्स जाना है ना भाई, 1 शॉट बाउंटी आई है। लेकिन यहाँ पे ये रेबल्स पहली बार गर्भवती महिला को देख के पगला जाते हैं एंड ये लड़की इस अजीब से चोबू से शादी करना चाहती है। ये भी अनोइंग सवाल ही पूछ रही है। तभी वहाँ कॉम्प्लेक्स के कुछ चूतिए आते हैं जो पूछताछ करने लगते हैं। तो चेकिंग के टाइम पे ये लड़की इन सबको पेल देती है एंड तभी ये लोग बाउंटी अलर्ट कर देते हैं। वाओ, एंड सारे बाउंटी हंटर्स को अब लोकेशन मिल चुकी है इंक्लूडिंग प्रभास, तो वो लोग इनके पीछे लग जाते हैं।
तो प्रभास अब इनके पीछे लग चुका है। तो यहाँ पे आता है सरप्राइज अनदर कैमियो सीन, राजमौली। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। लेकिन सिंस प्रभास को फिर से अपनी 5 साल नहीं मरवानी, तो ये उड़ के चला जाता है। लाइक वेयर्स द लॉजिक। वहाँ ये कुछ अजीब से विलन्स को ये लड़की टपका देती है, लेकिन अपने आप को सेक्रीफाइस कर देती है सुमति के लिए। लेकिन ये कॉम्प्लेक्स के चूतियन को फिर से पकड़ लेते हैं एंड तभी वहाँ पे ओवर एक्टिंग कर रही बच्ची आती है एंड इसके पीछे आता है अमिताभ बच्चन एंड वो इन सारे रेडर्स को पेल देता है क्योंकि उसकी पावर रिस्टोर हो चुकी है एंड वो किसी के नहीं सुनने वाला। तभी वहाँ प्रभास आता है जो थोड़े बहुत रेडर्स की गान मार देता है और फिर अमिताभ बच्चन से लड़ने लग जाता है। बहुत जोर से बोला बुड्ढे ने। कॉम्प्लेक्स एंड लड़ते लड़ते ये भाई साहब इतना लड़ते हैं कि अमिताभ बच्चन जीत जाते हैं। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। फिर ये लोग शंबाला निकल जाते हैं एंड वहाँ सुमति के आने से बारिश शुरू हो जाती है एंड वहाँ पे ये मरियम मैडम बोलती है यू आर स्पेशल। वहाँ दूसरी तरफ प्रभास को ब्लैकलिस्ट कर दिया जाता है कॉम्प्लेक्स से क्योंकि उसने रेडर्स को पीटा था। तो एक घर जाता है एंड नाउ इज ब्रोकन। तो ये इस रेबल को जान देता है, इमोशनली सेंटी करता है, लेकिन ये चूतिया रेबल इसको शंबाला ले जाने का प्लान बनाता है। एंड एक छोटा सा प्लॉट ट्विस्ट, प्रभास तो भाई साहब नाटक कर रहा था क्योंकि इसने इस मानस को बोल रखा है कि अमिताभ बच्चन बहुत डेंजरस है, वो तुम सबको टपका देगा, मेरे को जाने दो, मैं उस लड़की को लेके आएगा और मेरे को कॉम्प्लेक्स ले चलो। तो ये यहाँ मान जाता है एंड यहाँ दूसरी तरफ अमिताभ बच्चन इस बच्ची को महाभारत के युद्ध के बारे में बता रहा था कि कैसे महाभारत का सबसे बेस्ट वॉरियर कर्ण था एंड उसके पास एक विजय धनुष था, लेकिन उसके मरते ही इस धनुष की सारी पावर्स चली गई एंड अब ये सिर्फ एक लाठी के बराबर काम करती है। एंड इस पॉइंट को भी याद रखना, यू नो व्हाई। तो प्रभास अब प्लानिंग में लग जाता है एंड वो बुज्जी को मॉडिफाई करने लगता है ताकि ये अमिताभ बच्चन का सामना कर पाए। एंड सुमति यहाँ पे डर चुकी है क्योंकि उसे लगता है कि उसकी पेट से कोई भगवान नहीं आने वाला एंड ये लोग मरने वाले। लेकिन अमिताभ बच्चन उसको काम डाउन करके बोलता है कि भगवान आएंगे, आपकी कोख से एक भगवान आएंगे एंड मैं उसकी रक्षा जरूर करूंगा। वहाँ दूसरी तरफ प्रभास शंबाला चला जाता है एंड कॉम्प्लेक्स वालों को लोकेशन मिल जाती है क्योंकि इस चूतिया बाउंटी हंटर ने इस ट्रक के पीछे एक ट्रैकर लगा दिया था। अबे कितना वीक सिक्योरिटी सिस्टम है बे इनका, थोड़ा बहुत चेक भी नहीं कर सकते क्या। तो प्रभास अश्वत्थामा का रूप लेके सुमति को ले जाने का प्लान बनाता है, लेकिन तभी वहाँ असली अमिताभ बच्चन आ जाता है एंड इन दोनों के बीच में लड़ाई शुरू। तो प्रभास यहाँ पहले हाथों से लड़ाई करता है बट फिर प्रभास अपने बुज्जी माइनस ट्रांसफॉर्मर को लेके आता है एंड अश्वत्थामा से बहुत लड़ता है बट फिर भी फेल हो जाता है। एंड यहाँ कॉम्प्लेक्स वाले मानस के साथ आ जाते हैं शंबाला में एंड एक एक करके शंबाला पे हमला कर देते हैं। लेकिन शंबाला के रेबल्स तैयार थे इस फाइट के लिए एंड वो लोग इन रेडर से लड़ने लग जाते हैं एंड कॉम्प्लेक्स वाले जीतने लग जाते हैं। लेकिन तभी मरियम मैडम अपनी स्पेशल सुपर पावर्स निकालती है और एक एक करके कई सारे लोगों को मारने लगती है। एंड ये मैडम मानस के चेहरे पे एक स्क्रैच डाल देती है, लेकिन मानस इसको रेस्ट इन शांति कर देता है। एंड यहाँ सुमति लटक चुकी है एक ब्रिज के थ्रू एंड अश्वत्थामा उसको बचाने की कोशिश करता है, लेकिन उसका हाथ स्लिप हो जाता है तो सुमति नीचे गिरने वाली होती है कि प्रभास बीच में आके उसे बचा लेता है बट अमिताभ बच्चन इसे फिर पेल देता है एंड फाइनली ये हार मान लेता है। लेकिन तभी मानस अमिताभ बच्चन को ट्रैप कर लेता है एंड तभी सुमति को ले जाने लगता है एंड तभी आता है सबसे बड़ा प्लॉट ट्विस्ट। प्रभास के हाथ में विजय धनुष आते ही वो सबको पेलने लगता है अचानक से एंड तभी हमें पता चलता है कि ये और कोई नहीं, ये तो सूर्यपुत्र कर्ण का रीइंकार्नेशन है। एंड एक एक करके मानस के रेडर्स को टपकाने लगता है एंड फिर मानस के पास पहुंच के उसको पेल देता है एंड वो सुमति को भी बचा लेता है। एंड अमिताभ बच्चन ये देख के सरप्राइज, शॉक्ड एंड खुश है। लेकिन तभी कर्ण वापस भैरवा बन जाता है एंड वो सुमति को ले जाने लगता है बट अश्वत्थामा उसे रोकने की पूरी कोशिश करता है और बोलता है कि मित्र रुक जा, कुछ बात करनी है तेरे से। बट वो चला जाता है अपने फ्लाइंग भुज्जी के थ्रू एंड अश्वत्थामा इस बच्ची को बताता है कि कुरुक्षेत्र की लड़ाई में सबसे पावरफुल योद्धा कर्ण ही था एंड इसी क्लाइमैक्स के साथ फिल्म खत्म। अरे रुको, पोस्ट क्रेडिट सीन भी है। तो यहाँ पे यास्किन के पास वो पंडित आता है एंड वो उसे इस सीरम का एक ड्रॉप देता है एंड इस ड्रॉप को लगाते ही यास्किन की बॉडी बन जाती है। वाओ! एंड ये गांडीव धनुष को तक उठा सकता है। भाई साहब एक ड्रॉप से इतनी पावर, तो जरा सोचो पूरा सीरम मिलती है क्या दवाई मचाएगा। एंड ये भाई साहब अब खुद जाएंगे उस लड़की को ढूंढने के लिए ताकि फुल सीरम चाहिए उसे। देखो मेरी बात सुनो, ये फिल्म बहुत बढ़िया है एंड मुझे भी ये फिल्म काफी पर्सनली पसंद आई। तो कुडोस टू द मेकर फॉर मेकिंग सच फिल्म। एंड जब इसका पार्ट 2 आएगा तो याद से थिएटर में देखने चले जाना, क्योंकि अगर ऐसी फिल्में तुम ज्यादा सपोर्ट करोगे तो ऐसी फिल्में और बनेंगी। तो बेटा लोग, वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक मारो, चैनल पे नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब मारो और मैं मिलता हूँ अगले वीडियो में। बाय।